मांडुक्य उपनिषद पढ़ने से पहले, समझने से पहले कुछ बातें समझनी ज़रूरी हैं जो कि मांडुक्य उपनिषद पढ़ते टाइम काम आ सकती हैं और ज़रूरी हैं। तो पहली तो ये है कि ये शास्त्र जो है सिर्फ चर्चा के लिए नहीं है, जिसके ऊपर बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि इसका क्या मतलब है और दिमाग से समझ लिया। नहीं, ये शास्त्र उनके लिए है जो साधना करना चाहते हैं, जो साधना में लगे हुए हैं, जिन्हें अब साक्षात्कार करना है, जिन्हें मोक्ष पाना है, उनकी तीव्र इच्छा है, उस तरफ चल पड़े हैं। तो उन साधकों के लिए ज़्यादा उपयोगी है और उन्हीं के लिए है एक तरीके से। नहीं तो बहुत सारे जो लोग होते हैं जो सिर्फ उपनिषद शास्त्र पढ़ लिए, सिर्फ एक स्कॉलर, एक जिसे हम कहते हैं कि एक विद्या, नॉलेज अर्न करने के लिए, सिर्फ जिसके ऊपर कुछ करना नहीं है, सिर्फ बातें करनी है। पांडित्य हम कह सकते हैं कि शब्दों में समझ में आ गया, अब मैं दूसरों को भी समझाऊंगा, दूसरों को बता रहा हूँ सिर्फ बताने के लिए। तो ये शास्त्र उसके लिए नहीं है। वो अगर सिर्फ बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका अर्थ खो गया, इसका जो मकसद है, इसका जो जिस वजह से शास्त्र लिखे गए हैं या बोले गए हैं वो खो गया, वो बात बनी नहीं फिर। तो ये साधकों के लिए मेनली मुख्य रूप से, और अगर साधना की तैयारी है, साधना करना चाहते हैं, साधना कर रहे हैं, तब ये शास्त्र पढ़ा जा सकता है, इसमें उतरा जा सकता है, गहरे में जाया जा सकता है, तब ये उपयोगी हो सकता है, सहायता कर सकता है साधना में। नहीं तो बहुत छोटा सा शास्त्र है, सिर्फ 12 सूत्र हैं, श्लोक हैं, और उन 12 सूत्रों में, श्लोक में अगर पढ़ा जाए तो बहुत सीधी सीधी बातें कह दी गई हैं। शब्दों में समझना बहुत सिंपल है और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। आम बोलचाल की भाषा में भी अक्सर ये बातें बता दी जाती हैं जो इसमें लिखी हैं, ओम के बारे में और 4 चरणों के बारे में, अवस्थाओं के बारे में, जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति और तुरीय। तो ये शब्द सबको पता है, ये अवस्थाएं भी सबको पता है, लेकिन सिर्फ इतना पता चल जाने से बात बनती नहीं है। इसमें करना क्या है, साधना क्या है, वो समझ में आता नहीं है। तो समझ में नहीं आता तो फिर वो सिर्फ बातें रह जाती हैं, वो सिर्फ लगता है वाह बहुत बढ़िया बात हो गई, तो वो एक वाहवाही वाली बात रह जाती है सिर्फ, और उसमें होता कुछ नहीं है, उसमें परिवर्तन कुछ नहीं आता, ज्ञान चक्षु कुछ खुलते नहीं है, कुछ नई दृष्टि पैदा नहीं होती, तो सिर्फ बातें रह जाती हैं। तो ये शास्त्र उनके लिए है जो साधना करना चाहते हैं। दूसरी बात इसमें कि बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र है, बहुत गहरा शास्त्र है, और जैसे कि बहुत सीधा सीधा बता दिया गया है, जो गहरी बात है, जो कहीं और पढ़ने को नहीं मिलती, और अगर पकड़ में आ जाए तो बात बन जाए। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर ये समझ में आ गया तो सीधा सीधा बात बन सकती है, मोक्ष मिल सकता है। अगर ये समझ में नहीं आता, ये पकड़ में नहीं आता, तब फिर और दूसरे शास्त्र पढ़ने की, कि अभी समझ नहीं आ रहा तो दूसरे शास्त्रों को पढ़ के समझने की कोशिश की जा सकी है। थोड़ा धीरे धीरे बाकी शास्त्रों को पढ़ के धीरे धीरे इस तल पे आ जाए कि मांडुक्य उपनिषद की गहराई में उतरा जा सके। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण और गहरा शास्त्र है, छोटा है, सिर्फ 12
सूत्र हैं, लेकिन उसमें भी इतनी गहराई है कि वो जैसे मूल बात कह दी गई है साधना के लिए। जो साधक हैं, जो जानना चाहते हैं, साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो उनको एक तरीके से सूत्र बता दिए, मेन सूत्र, वो पकड़ में आ जाए तो बात बन जाए। एक बात और इसमें समझने की है कि ये शास्त्र जैसे संक्षिप्त में सार रूप में कह दिया गया है, जैसे कि इसके पीछे एक साधना की परंपरा रही है, ऐसा लगता है। और उस परंपरा में जो उतरा हुआ है, जो उसमें साधना कर रहा है, जो साधना के तरीके रहे हैं, तो साधना के तरीके से और साधना करने के बाद जो बात पकड़ने की होती है, जो उस परंपरा से, वो बताने के लिए, वो इशारा करने के लिए जैसे शास्त्र बताया गया, लिखा गया है, बोला गया है। तो अगर वो साधना समझ में नहीं आती है, वो साधना के जो सूत्र हैं, जो परंपरा है, या उसके पीछे की जो तैयारी है, जो साधक बहुत समय से साधना करते आ रहे हैं, अगर वो नहीं है तो फिर इस शास्त्र को समझना गहराई में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर सिर्फ बातें रह जाती, नहीं तो सिर्फ शब्द रह जाते हैं। जैसे कि पीछे की कहानी, जैसे कोई पौराणिक कथा हो, उसमें सारी कहानी ना बता के सिर्फ आखिर में एक सार बता दिया जाए, तो वो कहानी समझ में नहीं आती। सार रूप में थोड़ा सा एक जैसे इशारे के रूप में पता चलता है कि पीछे कुछ बढ़िया कहानी रही होगी, कुछ महत्वपूर्ण बातें रही होंगी उस कहानी में, उस कथा में, उस पुराण में। लेकिन जब तक वो पढ़ेंगे नहीं, जब तक वो कहानी, वो कथा नहीं समझ में आएगी, पढ़ी जाएगी, पता चलेगी, तब तक वो सार जो है, जो आखिरी के जो एक जिसको कहते हैं अंत में जो एक बता दिया जाता है, थोड़ा सा संक्षेप में जो कहानी बताने की कोशिश की जाती है, तो वो बात बनती नहीं उसमें। इसी प्रकार से इस शास्त्र, इस उपनिषद के पीछे कोई साधना सूत्र और साधना परंपरा जरूर रही होगी, जिसकी आखिर में जिसके सूत्र को समझाने के लिए, जिसके उस परंपरा में जो अलग अलग तलों को बताने के लिए, और कि मोक्ष प्राप्ति का, आत्म साक्षात्कार का जो इशारा करने के लिए ये शास्त्र है, रहा होगा पहले भी, अभी भी है। तो वो साधना सूत्र या साधना जरूरी है। तो अभी जब हम इसे पढ़ेंगे तो ऐसे बोलने में साधना की गहराई में तो नहीं जाया जा सकता। तो साधना तो लंबे टाइम तक साथ में रह के करने से पकड़ में आती है, उसके सूत्र धीरे धीरे समझ में आते हैं किसी भी साधना के। और वो जिसमें कहते हैं अभ्यास की भी जरूरत होती है। अभ्यास करते 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 धीरे धीरे समझ में आती हैं चीज़ें। साधना की जितनी भी गहरी साधना है उनका, कि वो करना क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने की हैं, तो वो तो यहाँ पे इतना बहुत ज़्यादा बताया नहीं जा सकता। लेकिन थोड़े थोड़े सूत्र टच करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे साधना के, जहाँ जहाँ संभव होगा। और
बाकी जो इशारा कहा गया है, जिस तरफ जो बात बताई गई है, अगर कुछ लोग साधना में संलग्न हैं, ऑलरेडी पहले से ही पकड़ में आ रही हैं, तो उनको ये सूत्र एकदम समझ में आएंगे। और अगर कोई साधना में संलग्न नहीं है, जिन्होंने गहरे तल पे अभी डुबकी नहीं लगाई है, तो वो उनके लिए कि वो साधना शुरू कर सकें, साधना की शुरुआत के सूत्र पकड़ में आ सकें, तो वो एक संभावना इसमें हो सकती है। और कोशिश करेंगे कि वो हम पकड़ सकें और समझ सकें। तो 12 सूत्रों में, 12 श्लोकों में जो भी जितना पकड़ में आ सकता है, बोला जा सकता है, ऐसे इस माध्यम से, ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से, तो पकड़ने की कोशिश करेंगे। इसमें जो साधना क्या करनी है वो समझने के लिए हम पतंजलि योग सूत्र की सहायता लेंगे। वहाँ साधना के सूत्र बताए हुए हैं, तो वहाँ से समझते हुए मांडुक्य उपनिषद को समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में ईशावास्य उपनिषद में जो हमने पहले पढ़ा है और उसमें कुछ सूत्रों को समझा है, कुछ बातें समझी हैं, कुछ इशारे समझे, तो वहाँ से भी कुछ ये सूत्र लेकर फिर मांडुक्य उपनिषद को समझने में यूज़ करेंगे, समझने के लिए यूज़ करेंगे, उसकी सहायता लेंगे। तो इन दोनों शास्त्रों को, पतंजलि योग सूत्र और ईशावास्य उपनिषद में जो हमने पहले समझा है, उन दोनों को लेकर साथ में मांडुक्य उपनिषद को समझने की कोशिश करेंगे। उसमें क्या तैयारी चाहिए, क्या करना है, क्या साधना हम कर सकते हैं और किस तलों पर कर सकते हैं और किस तल पे हमें उसे समझना है। तो ये हम इसमें आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे और मांडुक्य उपनिषद समझने की कोशिश करेंगे।